ये जो अपने पास में इस टाइम पे फ़ोन है, ये फ़ोन है आईफ़ोन 13 और कस्टमर की ये कंप्लेन है कि ये फ़ोन है ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये फ़ोन डेड है, ठीक? तो पहली बात तो ये कि ये जो फ़ोन डेड है, इसको हमें शुरू से कैसे चेक करना है? हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए? भाई कस्टमर ने अपना चार्जर वार्जर लगा के देख लिया, किसी तरीके से भी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि कस्टमर का अगर फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो कस्टमर सिर्फ चार्जर लगा के ही देख सकता है, बाकी तो कुछ कर सकता नहीं है। तो चाहे आप चार्जर लगाइए या कुछ भी करिए, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, इसमें इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डेड है। तो अगर ये डेड है, तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करना होगा। उसको चेक करने के लिए क्या-क्या स्टेप हमको फॉलो करने हैं, उसको हम लोग लाइव में देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम अपने फ़ोन को की डिस्प्ले ओपन कर लें, क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं हटाएंगे तब तक हमारा फ़ोन पे मदरबोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा फ़ोन हमारा ऑन हो गया। ये फ़ोन अभी अनटच है, दिख रहा है ना? मतलब ये फ़ोन पे ऐसा नहीं है कि कोई काम हो चुका है या रिपेयर हो चुका है, इसको फर्स्ट टाइम हम लोग ही खोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अभी अंदर हम लोगों ने कोई इसकी फॉल्ट वगैरह ढूंढी हुई या कोई सील ओपन करी हुई, अभी बिल्कुल फ्रेश अनटच सेट है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो आईफोन को जब भी आप खोलेंगे, एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि आईफोन के अंदर जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोनों में आजकल के टाइम पे जैसे डिस्प्ले कनेक्टर है या बैटरी कनेक्टर के ऊपर स्टील की कवरिंग लगी होती है, और जो स्क्रू से टाइट होता है कि जिसकी वजह से वो कनेक्टर हिले ना या गिरने से या कुछ भी किसी भी कंडीशन में निकल ना जाए। उसी तरीके से आईफोन ने भी यहाँ पर जितने भी फ्लक्स लगा रखे हैं, सबके ऊपर एक स्टील की कवरिंग लगा दी कि जब हम स्क्रू से टाइट कर देंगे तो जो हमारे पट्टे हैं ये किसी भी कंडीशन में निकल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये हटा दिया, तो यहाँ के सारे पट्टे इसके नीचे के हमको दिखाई देने लगे। यहाँ पर ये इसका बैटरी कनेक्टर है आपका। तो हर एक पट्टों के ऊपर कंपनी क्या करती है, इसी तरीके से स्टील की पत्ती लगा देती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमको ये चेक करना हो कि ये जो हमारी बैटरी है, ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो अगर हमको बैटरी का वोल्टेज चेक करना हो, तो हम उस कंडीशन में बैटरी का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो जिसकी वजह से ये सेट ऑन ना हो रहा हो, ठीक है? या फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखिए बैटरी के वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो दिखाई पड़ रहे हैं, यानी बैटरी भी फुल डिस्चार्ज हो चुकी है। जबकि कोई भी आपके पास में अगर आईफ़ोन आता है, तो कभी भी आपको बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं मिलेगी। अगर बैटरी आपको डिस्चार्ज मिलती है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि मदरबोर्ड के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ शॉर्टिंग होगी, जिसकी वजह से अब आपकी बैटरी लगी रही 2-4 घंटे, 10 घंटे या 2-4 दिन लगी रही, तो सारी बैटरी का करंट क्या है, मदरबोर्ड में कंज़्यूम होता रहा और बैटरी आपकी पूरी डिस्चार्ज हो गई। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमको क्या लेना होगा, डायोड रीडिंग लेनी होगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बैटरी कनेक्टर के ऊपर डायोड रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर डायोड रीडिंग सही आती है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी प्राइमरी लाइन ओके है। और अगर यहाँ बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग आपको गड़बड़ मिलती है, तो हम बोलेंगे कि इसकी प्राइमरी लाइन में दिक्कत है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगा लिया। तो अभी यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स बीप कर रहा है, ठीक? इस पॉइंट्स पे लगाया तो देखिए ये बीप नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा। तो जिस पॉइंट्स पे बीप मिली वो क्या है, नेगेटिव है, और जिस पॉइंट पे रीडिंग मिली है वो पॉजिटिव है। तो दोबारा से हम लोग फिर से आपको प्रॉब लगा के दिखाते हैं और दोनों ही कंडीशन में दिखाते हैं। प्रॉब को एक बार अलट के पलट के दोनों ही कंडीशन में। अभी देखिए इस कंडीशन में आपको रीडिंग क्या मिल रही, 1190 या 1200 मिल रही है। अब इस प्रॉब को हम लोग पलट देते हैं, ठीक? प्रॉब को पलट दिया, रीडिंग कितना मिल रही, 400। तो ये रीडिंग हमारी सही है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है एक तरफ से करीब 400 रीडिंग आ रही है और दूसरी तरफ से 1200, 1300, 1400 कुछ भी आए, मतलब दोनों ही रीडिंग में डिफरेंस है खूब ज्यादा, यानी ये रीडिंग ठीक है। इसका मतलब इसके प्राइमरी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलेगा बैटरी कनेक्टर पे अगर मल्टीमीटर की प्रॉब लगाते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड वाइस में, मतलब एक बार आप पलट के फिर अलट के लगाइए, मतलब अलट पलट के लगा लेना है आपको प्रॉब। एक तरफ से 400, 450 ऐसे रीडिंग मिल जाएगी और दूसरा जब आप पलट के लगाएंगे तो 1000, 1200, 1500 ऐसी रीडिंग मिलती है। तो ये रीडिंग ठीक है। इसका मतलब हमारा प्राइमरी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइमरी सेक्शन में दिक्कत होती तो पता चला दोनों तरफ से रीडिंग कम आ जाती, या एक तरफ से 400 आ रही है और दूसरी तरफ से लगा रहे 600 आ रही है, तो भी दिक्कत है। ठीक है ना? तो अभी ये प्राइमरी सेक्शन ओके है। अब हमको ये देखना है कि इसके सेकेंडरी सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो हमारा बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर हमको पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी। क्या देना होगा? पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी। और पॉजिटिव सप्लाई देना हमको किससे होगा? डीसी सप्लाई से देना होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई के अंदर आपको एम्पियर दिखाई पड़ेगा। तो एम्पियर से हमको ये पता चल जाएगा कि ये इस फोन के अंदर करंट कंजप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पावर मतलब कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही। अगर पावर कंज्यूम हो रही तो इसका मतलब दिक्कत है, और अगर पावर कंज्यूम नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा ये है बैटरी कनेक्टर, और दूसरा हमारा आपको यहाँ पर डीसी सप्लाई ये दिखाई पड़ रही होगी। तो अभी हमने क्या करना है, निगेटिव पॉइंट कहीं पे भी लगा लीजिए और पॉजिटिव पॉइंट इस पॉइंट पे लगाते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पॉजिटिव पॉइंट लगाया तो यहाँ ऑटो रीडिंग ले रहा है। क्या बोल ले रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रीडिंग। तो ऑटो रीडिंग कितनी जा रही है? 1.057 जा रही है, मतलब 1 एम्पियर ऑटो रीडिंग ले रहा है। ना भी हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया है, मतलब विदाउट प्रेस पावर बटन, मतलब ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया है, सिर्फ हमने सप्लाई दी और सप्लाई देते ही ये 1 एम्पियर करंट लेने लगा कि नहीं लेने लगा? तो 1 एम्पियर करंट लेने लगा। तो इसका मतलब ये कोई ना कोई सेक्शन इसका या कोई ना कोई कंपोनेंट इसका पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रीडिंग। क्या बोलते हैं? तो ऑटो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ऑटो रीडिंग जितनी ज्यादा आएगी फोन में उतनी ही ज्यादा शॉर्टिंग है, और जितनी कम रीडिंग आएगी ऑटो रीडिंग मतलब उतनी ही माइनर शॉर्टिंग है। ठीक है, मतलब कम शॉर्टिंग है। जितना ज्यादा एम्पियर लेगा उतनी ही ज्यादा शॉर्टिंग। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर मतलब बहुत ज्यादा ही एम्पियर है। लेकिन जब हमने मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर चेक किया था तब वहां पर कोई भी रीडिंग मतलब गड़बड़ नहीं थी, यानी रीडिंग ओके थी। तो इसका मतलब ये जो रीडिंग ले रहा है ये प्राइमरी सेक्शन की रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग कहाँ पर है? सेकेंडरी सेक्शन की। तो इसका मतलब आपके फोन के सेकेंडरी सेक्शन में कहीं पर कोई दिक्कत है। तो अब अगर हमको इसका फोन का सेकेंडरी सेक्शन देखना है तो ये फोन जितने भी आईफोन के आ रहे हैं ये सारे क्या है? डबल लेयर पीसीबी है। पीसीबी के अंदर 2 लेयर्स हैं। तो 2 लेयर्स हैं तो किसी भी एक लेयर्स में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इस पीसीबी को यानी इस लेयर को हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 2 लेयर आपस में चिपकी हुई हैं, इनको हमको अलग करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस लेयर में दिक्कत है अपर में या बॉटम में। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेयर को हमको सेपरेट करना है तो हमें क्या चाहिए? एक प्री हीटर चाहिए। प्री हीटर के ऊपर हम मदरबोर्ड को रखेंगे। तो मदरबोर्ड के ऊपर जब हम प्री हीटर को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा प्री हीटर है, प्री हीटर में देखिए ये किनारे किनारे से ऐसा राउंड ऐसा सा ये डिजाइन बना हुआ है। तो प्री हीटर में क्या होगा कि ये जो ये डिजाइन बना हुआ है ये डिजाइन ही गर्म होगा। क्या होगा? ये डिजाइन गर्म होगा, और जब ये डिजाइन के ऊपर इसके ऊपर हम ये मदरबोर्ड रखेंगे तो ये जितना पोर्शन है सिर्फ इतना ही पोर्शन गर्म होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारी बॉलें हैं ये बॉल्स हमारी सारी यहीं पर होंगी, तो सिर्फ इतना पोर्शन गर्म होगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे बहुत से लोग आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे लोग हॉटगन से हीट करके इस लेयर को सेपरेट करते हैं। तो अगर आप भी हॉटगन से हीट करेंगे तो हीट आपकी कहाँ लगेगी?
इस पे कनेक्टर पे भी लगेगी, मतलब जितने XYZ कंपोनेंट हैं, आईसियां हैं, सबके ऊपर लगेगी। तो क्या सबके ऊपर लगना चाहिए हीट? तो अगर हम जितना एरिया बचा सकते हैं कि जहां पे जरूरत है सिर्फ वहां पर ही हीट लगे, तो इसीलिए कंपनियों ने ये प्री हीटर डिजाइन कर दिए। अब ये बीच का एरिया क्या है, खाली है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बीच के एरिया में कहीं पे हीट नहीं लगेगी, हीट सिर्फ किनारे किनारे लगेगी इसके। तो ये मदरबोर्ड हमको इसके ऊपर प्लेस कर देना है। तो इसलिए प्री हीटर आपको काम करने के लिए, अगर आप काम करेंगे प्री हीटर से, तो आपका काम भी सफाई से होगा और अच्छा काम होगा। और दूसरी चीज क्या है कि कस्टमर के फोन के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर कोई भी डैमेज नहीं होगा। मदरबोर्ड पे आपका सेफ्टी काम होगा, सफाई से काम होगा, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। अभी क्या है कि हमारा प्री हीटर ऑन हो चुका है, तो ऑन होते ही ये पूरा इसका बेस जो है ये गर्म हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम अगर किसी लेयर को सेपरेट कर रहे हैं, तो लेयर आपकी जो सेपरेट होगी, जैसे ही हम इसको लेयर को उठाएंगे तो ये मान के चलिए 170-80 तक हीट जानी चाहिए। अगर एक बार रिवॉल्व हो चुकी है तब तो कम टेम्परेचर पे उठ जाएगी, लेकिन अगर आपकी की ये जो लेयर है ये फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम आपके पास कस्टमर का फोन लेके आया है, तो ये मान के चलिए 170-80 से पहले उठेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो बॉल होती हैं वो हार्ड होती हैं, मतलब तो इसलिए आपको 180 तक का टेम्परेचर का वेट करना है। अभी यहाँ पर ये आपको देखिए, ये दोनों मदरबोर्ड हमारे सेपरेट हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बॉलें दिखाई पड़ रही हैं और दूसरे मदरबोर्ड में भी ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर है, ठीक। बैटरी कनेक्टर का एक टर्मिनल निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी एक सिरा प्लस है और एक माइनस है। तो अगर हम ये प्लस वाले पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो जहां पर भी रेड रेड हाईलाइट होगा, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई वहां वहां पर जाएगी, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखिए, तो ये रेड आपको को मार्किंग ये दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर जा रही है, उसके साथ में इस आईसी की इतनी बॉलों के ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर इस मदरबोर्ड की बात करें, तो इस मदरबोर्ड में हमको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि बैटरी की लाइन यहाँ पर जा रही है। तो ये आईसी का नंबर है U4001, ठीक है ना। इस मदरबोर्ड में कल यही दिख रहा है कि कहीं और भी दिख रही पॉजिटिव लाइन? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर रेड कलर आ रहा है, एक ये आ रहा है U4000, यानी इस आईसी की इस बॉल के ऊपर भी आ रही है। और दूसरा हमारा अगर इस साइड में देखें, तो यहाँ पर इस आईसी पे आ रही है, ठीक। दो जगह ही बैटरी की लाइन जा रही है, ए साइड और बी साइड। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, बैटरी कनेक्टर चेक किया, तो बैटरी कनेक्टर पे तो अभी हमको कोई शॉर्टिंग मिली नहीं है, तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन ओके है। अब हमें कहाँ पर जाना होगा, इसका सेकेंडरी सेक्शन में। सेकेंडरी सेक्शन मतलब जो है कि हमारा जो चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी जो जो वोल्टेज आउट होते हैं हमको वहां पर चेक करना होगा। तो ये बैटरी के जो वोल्टेज हैं, अगर हम इसको देखें, तो ये बैटरी के वोल्टेज हमारे कहाँ पर जा रहे हैं, U4000,
U4000 वाली बॉल से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो U4000 है ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक। तो चार्जिंग आईसी के जो आउटपुट पॉइंट हैं उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से हमारा पावर कंज्यूम हो रहा हो। तो हमें सबसे पहले U4000 को देखना पड़ेगा। तो इसका हम सिमेटिक खोल लेते हैं। सिमेटिक हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी U4000 आईसी, दिखाई पड़ रही। तो U4000 जो आईसी है ये चार्जिंग आईसी है। देखिए यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रहा है, चार्जर मिल रहा है। तो ये जो आपकी चार्जिंग आईसी है यहाँ पर देखिए V बस लिखा हुआ है। तो V बस जो है जहाँ पे वोल्टेज हमारे चार्जिंग वाले एंट्री करते हैं वो हमारे V बस होते हैं। उसके बाद हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि MID या PMID पिन होगी। तो MID और PMID पिन आपकी ये हो गई। दूसरी बात ये होता है कि जो चार्जिंग आईसी से हमारे वोल्टेज आउट होते हैं वो स्विचिंग पिन होती है। तो उसका नाम SW या VSW होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए SW करके लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर कॉइल भी लगी हुई है। दूसरा यहाँ पर SW2 भी करके है, यहाँ पर भी कॉइल लगी हुई है। और ये SW3 है और इस पर भी हमारी कॉइल लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट निकल रहा है इस फोन के अंदर चार्जिंग आईसी के साथ में 3-3 कॉइलें लगी हुई हैं। तो जो हमारी 3-3 बक कन्वर्टर सर्किट इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर 3 कॉइलें लगी हुई हैं। तो ये भी वोल्टेज और करंट बनाएगी, ये भी वोल्टेज और करंट बनाएगी और ये भी वोल्टेज और करंट बनाएगी। तीनों हमारे क्या है, पैरेलल में है। तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो हमें जो चेक करना होगा वो ये चेक करना होगा कि एक बार हम इसमें से किसी कॉइल या कैपेसिटर के ऊपर चेक कर लें। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग मिल गई तो जैसे हम लोग एंड्रॉइड में समझते हैं कि VPS लाइन में शॉर्टिंग है, तो उस तरीके से यहाँ चार्जिंग के आउटपुट में शॉर्टिंग हो जाएगी। या दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी MID पिन है, MID पिन के ऊपर हम चेक कर लें कि MID पिन कोई हमारी तो बीप तो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब अगर MID पिन में शॉर्टिंग मिली तो MID वाली पिन हमारी शॉर्ट है, ठीक है। तो MID पिन पे भी हमको कैपेसिटर दिख रहे हैं और हमको कहाँ पर, ये जो चार्जिंग आईसी से आउटपुट है इसके ऊपर भी कैपेसिटर दिख रहे हैं। मेन हमारी यही लाइन है। और दूसरी एक लाइन है हमारी VDD-P वाली, ठीक। इस लाइन के ऊपर भी कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस पर भी हम बीप बजा कर चेक कर लें कि अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो हमारे चार्जिंग आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग कहलाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम इस पे MID पिन वाले कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं और उसके साथ में हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं, ये जो VCC मेन है अपनी इसके ऊपर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी कॉइल या कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर C4090 है, क्या है, C4090। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, किस पर, C4090 पर या 4091 पर, तो जहाँ पर भी ये कैपेसिटर लगा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 4091 यहाँ पर हाईलाइट हो गया, 4090 उसके बगल में है और 4092 इसके बगल में है। तो ये तीन चीजें हमको अगल बगल दिखाई पड़ रही हैं, ये तीन कैपेसिटर। इसमें से हम किसी पर भी चेक कर लें, या ये हमारी जो कॉइल है 4001, 2 और कॉइल 4000, तो ये कॉइल भी अगर हम देखें तो ये भी तीनों यहीं पर लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड हो गया, ठीक। अब इस मदरबोर्ड में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद ये आपको ये आईसी दिखाई पड़ रही है U3300, ठीक। और इसके पास में ही यहाँ पर कॉइल और कैपेसिटर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक, अगर देखते हैं तो ये जो ये हमारी डायग्राम है या जो ये हमारा लेआउट है, देखिए यहाँ पर ये हमारे सारे कनेक्टर्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम इसको देखते हैं ये सारे कैपेसिटर्स वगैरह को, तो यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन तो ये हो गई, यानी इसके मतलब ये है कि जो इसका कैपेसिटर और कॉइल वगैरह है वो सारी कहाँ लगी है, इसके अंदर लगी हुई है, इस शील्ड के अंदर। तो यहाँ पर तो अभी हमारे लिए मल्टीमीटर लगा पाना पॉसिबल है नहीं है। तो कोई हम दूसरा पॉइंट्स देख लें जहाँ पर हम चेक कर पाएँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट्स देखने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अभी हमने देखा तो ये हिस्सा हमारा ये है, ठीक। और इस बोर्ड को अगर हम पलट दें, क्या करें, पलट दें, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको कंपोनेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि ये जो हमारा U4000 और ये जो ये कॉइलें थी, तो ये जो कॉइल है
4000 या 4002, C4002 वो भी यहीं पर है, C4045 वो भी यहीं पर है, और ये 4043 ये भी हमारा यहीं पर है। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब को रखेंगे तो ये देखिए, ये जहां जहां से भी कनेक्टेड है वो हिस्सा हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये बैक साइड की बात करें तो कॉइल का ये हिस्सा, इसके ये कॉइल से ये वाला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये देखिए एक ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक। तो इस रेजिस्टेंस पे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किससे जुड़ा है, इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अगर इस रेजिस्टेंस पे बीप मिल गई तो इसका मतलब इसके यहां पर कहीं पर दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये जो मदरबोर्ड का दूसरा वाला हिस्सा है हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर के ठीक बगल में लगा हुआ है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये देखिए कि ये रेजिस्टेंस, ये जो सॉरी कैपेसिटर है आपका, ये कहाँ पर लगा हुआ। तो ये कैपेसिटर आपका कौन सा है, बूट कैप वाला कैपेसिटर है, बूट कैप वाला है, क्योंकि ये स्विचिंग लाइन पे लगा हुआ है और दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है, आईसी के अंदर, ठीक। तो ये हमको चार्जिंग आईसी के बगल में देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको चार्जिंग आईसी दिखेगी, चार्जिंग आईसी कौन सी होगी, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर हमने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया तो यहाँ पर ये इतने एरिया यहाँ पर तो है नहीं, फिर इसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक हमको बड़ी सी आईसी दिखाई पड़ रही है, इसके ठीक नीचे हमारी आईसी ये लगी हुई है जो हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर तो ये जो हमारी है ये बड़ी सी आईसी ये हो गई, और इसके बगल में ये हमारी क्या है, चार्जिंग आईसी हो गई। तो इसके पास में जो कैपेसिटर है वो हमारा कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है। तो इस कैपेसिटर पे अगर बीप मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वीसीसी मेन वाली लाइन में दिक्कत है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर को देखें तो मल्टीमीटर में अगर हमने चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को हमने डायोड रेंज पे लगा लिया, और डायोड रेंज पे लगाने के बाद में देखिए एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो बेड़ा बेड़ा लगा हुआ है इसके एक सिरे पे बीप कर रहा है, ये वाला सिरा बीप नहीं कर रहा है। इसके साथ में ये खड़ा वाला कैपेसिटर है, अभी देखिएगा, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है अब इस पे चेक कर लेते हैं, जो खड़ा वाला है, ठीक। इस पे कितनी रीडिंग आ रही है, 313। ऊपर के सिरे पे एक बार देख लेते हैं कितनी रीडिंग आ रही है, 00। एक बार फिर से हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, 21 वाले कैपेसिटर को हमको देखना है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर है, क्या है हमारा, C4010, क्या है, और इसके ठीक बगल में ये जो कैपेसिटर लगा है ये बड़े वाले कैपेसिटर के ठीक बगल वाला ये कौन सा है, C4041, ये है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा सा कैपेसिटर ये लगा हुआ है इसके ठीक बगल में, और इसके ठीक बगल में यहीं पर छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके एक सिरे पे लगाया, अब दूसरे सिरे पे लगाते हैं। मल्टीमीटर का थोड़ा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम है कि दूसरे कंपोनेंट में टच ना हो। अब देखिए ये वाला कैपेसिटर ये है बड़ा वाला, और इसके बगल में जो कैपेसिटर है
वो हमारा बूट कैप वाला ये कैप्स्टर है। तो इस कैप्स्टर पर हमको चेक करना है। ठीक है, इस बेड़ा वाला कैप्स्टर ये है, इसके साथ में ये कैप्स्टर है। देखिए इस पे कोई रीडिंग आ रही है, आ रही है। इसके दूसरे सिरे पर भी चेक कर लें, इस पर भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये किससे जुड़ा हुआ है, वीसीसी मेन वाली लाइन से। तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट है उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें दिक्कत होती तो जो हमारा बोट कैप था उसका भी एक सिरा भी करने लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग आईसी का आउटपुट है उसमें दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत अभी और आगे कहीं है, लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं पर है। अब दिक्कत आगे हमारे मदरबोर्ड में किसी भी सेक्शन में हो सकती है। अब मदरबोर्ड में अभी हमने सबसे पहले देखा वो ये देखा कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर था, बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। हमको सेकंड हमने क्या देखा, वीसीसी मेन वाली लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। तो इसका मतलब वीसीसी मेन वाली लाइन जहां पर भी जाती है उसमें दिक्कत नहीं है। अब होगा ये कि जो वीसीसी मेन वाली लाइन है जो जाती है, अगर किसी आईसी को जा रही है तो वीसीसी मेन वाली लाइन बहुत सारी आईसीयू में जाती है, तो यानी डायरेक्ट जहां से भी कनेक्टेड है वहां पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होगी कि जो वीसीसी मेन वाली लाइन है जिस आईसी पर जा रही है वहां पर जहां पर भी वोल्टेज हमारी बना रही होगी कोई अदर आईसी, उसके आउटपुट में दिक्कत होगी। तो अगर हमको इसको चेक करना है तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मदरबोर्ड में रोजिन पेस्ट अप्लाई कर लें, और रोजिन पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई दे के देखेंगे कि कहां पर कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार रोजिन पेस्ट लगा लेते हैं। बाकी शॉर्टकट तरीके तो हमको बहुत सारे मालूम हैं, लेकिन अभी आपको जो बिल्कुल सिंपल और इजी वाला तरीका है वो ही बता रहे हैं, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और भी आप जल्दी से फॉल्ट को ढूंढने लगेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रोजिन पेस्ट लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहां जहां पर भी हम रोजिन का धुआं लगाते जा रहे हैं, यानी अगर हमको लगता है कि जहां जहां पर दिक्कत हो सकती है, जिस सेक्शन में दिक्कत हो सकती है, तो उसके आसपास हम क्या करेंगे, रोजिन का धुआं लगा लेंगे। तो जहां जहां पर भी हम रोजिन का धुआं लगाते जा रहे हैं वो सेक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, व्हाइट सा होता जा रहा है रोजिन के धुएं की वजह से। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि मदरबोर्ड पे रोजिन का धुआं लगा लिया है। अभी हमारे डीसी सप्लाई में कितना लगा हुआ है, 4 वोल्ट लगा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो डीसी सप्लाई को अपने ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब डीसी सप्लाई जैसे ही हमने ऑफ किया तो इसका आउटपुट हमारा बंद हो गया है। तो डीसी सप्लाई में हमारा यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट और 3 एम्पियर सेट है। कितना सेट है, 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट है। अब हम इसके लिए कुछ इस तरीके से अपना जो बैटरी कनेक्टर है वहां पर अगर हम चाहें तो अपनी जो बूट केबल है उसका पॉजिटिव सिरा जोड़ सकते हैं, या अगर हम चाहें तो अपना जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वहां पर किसी तरह से वोल्टेज इंजेक्ट करें। ठीक है ना। और अगर आपको रिपेयरिंग करनी है तो रिपेयरिंग में अच्छा ये होगा कि आपके पास में बूट केबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको ट्यूज़र वगैरह या जंपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बूट केबल ही लगाते हैं, तो जिससे हमें आसानी से हमारा लग जाए। तो आज के टाइम पे जो भी बूट केबल आती हैं उसके अंदर आपका एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का ही ऑप्शन रहता है। तो अभी हमने जो बूट केबल हमारी होती हैं तो जो आईफोन की भी होती है तो उसके अंदर हर एक कनेक्टर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आईफोन 12, 13, 14, 15 इस तरीके से आपको केबल के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी ये जो हम लोग क्लिप से अपना जनरली यूज करके देख रहे थे, हमने क्लिप हटा दिया। जो प्रॉपर इसकी बूट केबल है
तो ये देखिए यहाँ पर हमने बूट केबल लगा लिया, यहाँ बूट केबल के ऊपर लिखा है 13, 14, 15 प्रो पीएम मतलब प्रो मैक्स। ठीक, तो ये बूट केबल का ये वाला कनेक्टर लगा लिया। अभी हमारी डीसी सप्लाई क्या है, ऑफ है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो करंट कंज्यूम करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी डीसी सप्लाई में 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट है और यहाँ पर हमने बूट केबल लगा लिया। अब जैसे ही डीसी सप्लाई का हम ऑन करेंगे तो ऑन करते ही जैसे यहाँ करंट कंज्यूम होगा वैसे यहाँ पर हमको देखना है कि किसी एरिया में कोई हीटिंग डिटेक्ट हुई क्या। तो ये देखिए जैसे ही हमने ऑन किया तो ऑन करते ही वहां पर एम्पियर लेने लगा, फिर से हमने ऑफ किया, फिर ऑन किया, कुछ करंट लिया इसने ऊपर। अभी देखिए रोजिन हमने थोड़ा सा हट गया था तो हमने फिर से रोजिन पेस्ट लगा लिया, रोजिन का धुआं। अब डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं। अब देखिए जैसे ही ऑन किया यहाँ का इस पार्ट का कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये जो इतना हिस्सा था इस आईसी का और इसके आईसी के पास के कंपोनेंट का कलर हीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये आईसी शॉर्ट है या इसके अगल बगल का कोई कंपोनेंट जो है वो आपका शॉर्ट है, क्योंकि जहां पर भी हीट होगा वहीं का कलर चेंज हो जाएगा। एक बार हम फिर से आपको रोजिन लगा के दिखा देते हैं। तो अभी हमको एक सस्पेक्टेड मतलब एक एरिया मिल गया कि हमको इस एरिया पे काम करना है। तो फिर से हम रोजिन का धुआं अब लग गया, हो गया फिर से वाइट वाइट। फिर से डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं। अभी देखिएगा फिर से इसका कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमारी फॉल्ट का एरिया मिल गया कि हमको कहां पर काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अगल बगल के कंपोनेंट पे भी हम एक बार बीप चेक कर लें कि कंपोनेंट क्या स्टेटस दिखा रहे हैं। तो अभी हमने अब रोजिन का सारा धुआं हटा लिया क्योंकि अब हमको जरूरत नहीं है। तो अभी ये एरिया हमारा जो था ये हमको हीट पता चली कि यहाँ पर हीट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके आसपास के जितने कंपोनेंट हैं इस पर एक बार बीप बजा के चेक कर लें। तो मल्टीमीटर को हम लोग डायोड रेंज पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर हमारा डायोड रेंज पे आ गया। अभी देखिए यहाँ पर एक सिरा पॉइंट सही दे रहा है, रीडिंग बता रहा है, दूसरा सिरा भी रीडिंग बता रहा है। ये भी कौन सा कैपेसिटर होगा वो बात की बात है, मुझसे मतलब नहीं, हमें तो फोकस करना है कि कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जिसके दोनों सिरे ग्राउंड से भी दे रहे हैं। ये सिरा बीप दे रहा है। अब देखिए ये वाला कैपेसिटर है, इसके दोनों सिरे बीप दे रहे हैं। ठीक, एक बार इसका किनारे वाला भी चेक कर लेते हैं, बगल वाला, इस पे क्या पोजीशन है। ये बीप नहीं दे रहा, रीडिंग आ रहे। दूसरा सिरा तो बीप देगा अगर ग्राउंड से जुड़ा होगा, लेकिन ये वाला कैपेसिटर के दोनों सिरे बीप दे रहे हैं। इस कैपेसिटर पे देखते हैं, इसके भी दोनों कैपेसिटर के दोनों सिरे बीप दे रहे हैं, ये भी नहीं देना चाहिए था। इस पे देखते हैं और इस पर देखते हैं, ये भी सिरा बीप दे रहा है। अब इनमें से या तो ये हमारी आईसी में दिक्कत है या तो ये जो भी कंपोनेंट बीप कर रहे हैं उसमें किसी में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिरा दिक्कत कर रहा है, यानी कहां पर प्रॉब्लम है। रोजिन लगा के, तो रोजिन तो अभी हम लोगों ने लगाया था, फिर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए जो सिरा हमारा बीप कर रहा था वो सिरा अगर हम देखें तो ये वाला कैपेसिटर का ये सिरा है जिसके ऊपर बीप नहीं मिलनी चाहिए थी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैपेसिटर हो गए। ये 6 के 6 बीप करेंगे और ये जुड़े किससे हैं, इस आईसी से जुड़े। तो या तो ये हमारी आईसी जो है ये क्या है, खराब हो गई है, आईसी हमारी शॉर्ट हो गई, और या तो इन 6 में से कोई एक कंपोनेंट हमारा डैमेज हो गया है यानी शॉर्ट हो गया है। तो एक बार फिर से हम इसके ऊपर रोजिन लगा के अब की थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हीटिंग हमारी हो रही है। ठीक, तो अभी हमने फिर से रोजिन लगा लिया।
अब हमें फोकस कहाँ पे, सिर्फ ध्यान इतने पे रखना है, इतने एरिया पे और इस आईसी पे। या दूसरा काम हम लोग एक काम और ये कर सकते हैं कि अगर हमको प्रॉब्लम को ढूंढना है तो अब हमको ये एरिया पता चल गया, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन ये है, ये पता चल गई। अब इस कैपेसिटर पे अगर हम वोल्टेज दे दें, क्या करें, इस कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज दे दें तो इनमें से कोई भी कैपेसिटर होगा वो हीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी भी कैपेसिटर पे, चाहे इस पे या जो भी कैपेसिटर इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और अगर आईसी हीट हो रही हो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो डीसी सप्लाई भी हमने ऑन कर ली और सप्लाई लगा के देखते हैं क्या क्या चीज गर्म होता है। पता चला किसने कलर चेंज कर दिया? और अभी वैसे देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि पूरी आईसी का भी कलर चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है। ठीक, एक बार फिर से धुआं लगाया, अब फिर से जैसे ही इनमें किसी भी कैपेसिटर पे सप्लाई दे लेते हैं और जो कंपोनेंट का कलर चेंज हो गया तो वो कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक, फिर से एक बार वोल्टेज हमारा वही सेट है, अब देखिएगा हो गया, तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गई फॉल्ट। ठीक, तो इस कैपेसिटर को हमको क्या करना पड़ेगा, हटा देंगे। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को अगर आप हटाने के बाद चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। तो हम लोग डायोड रेंज पे तो मल्टीमीटर हमारा लगा ही हुआ है और यहाँ पर मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं, बीप कर रहा, इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब मदरबोर्ड पे अगर हमको चेक करना है तो अभी जो कैपेसिटर हमारे बीप कर रहे थे, क्या वो बीप कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। तो मदरबोर्ड पे देखिए, अब हमने यहाँ पर लगाया मल्टीमीटर की प्रॉब, अब देखिए रीडिंग आती है कि नहीं आती है। मदरबोर्ड को हम लगा के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमने मल्टीमीटर की प्रॉब लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पर बीप आ रही, अब रीडिंग आ रही, पहले क्या आ रही थी? क्यों? क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी। अब हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अब हमारा फोन चालू हो जाए। ठीक है ना, अब ये फोन चालू हो जाएगा। तो इसको चालू करने के लिए अब प्रॉपर अगर आपको चेक करना है डिस्प्ले वगैरह लगा के, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मदरबोर्ड की लेयर को अभी हम लोग ने सेपरेट किया था, इसको फिर से असेंबल करना पड़ेगा और ये मदरबोर्ड असेंबल होके प्रॉपर हम डिस्प्ले वगैरह लगा के प्रॉपर सारी चीजें चेक कर लेंगे। तो प्रॉब्लम हमको कहां पर मिली? बैटरी कनेक्टर पे नहीं मिली, वीसीसी मेन पे नहीं मिली, ये हमको प्रॉब्लम मिली ऑडियो आईसी पे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको प्रॉपर डिस्प्ले वगैरह लगा के देखना है और अगर आपने मदरबोर्ड को पूरा असेंबल नहीं भी किया है तो आप इस कंडीशन में भी, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में अगर आप मदरबोर्ड केवल एक ही पार्ट यूज करेंगे तो डिस्प्ले वगैरह आपकी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में भी हम डिस्प्ले लगा के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर इसकी डिस्प्ले लगा दिया, बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई दे देंगे, और सप्लाई किससे देंगे? डीसी से देंगे, क्योंकि बैटरी तो पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, क्योंकि फोन में दिक्कत थी जिसकी वजह से उसने पूरी बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया था। तो यहाँ पर ये इसका ऑन ऑफ का पॉइंट है, तो चूंकि पट्टा तो लगा नहीं हुआ है तो हम लोग ने क्या किया, चिमटी से इसको ऑन किया। तो ऑन करते ही यहाँ पर देखिए रीडिंग क्या है, ठीक, 200 300 400 इस तरीके से रीडिंग आगे बढ़ गई, ये एप्पल का लोगो आ गया और ये हमारा फोन चालू हो गया। ठीक है, प्रॉपर हम इसको अब असेंबल करके कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक, रीडिंग देखिए 1000 1200 2000 तक भी पहुंच गई। ठीक, ये फोन आपका हो गया पूरा चालू। ठीक,